नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो चुनाव का माहौल तो अब शुरू हो गया है। अब हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा के अगेंस्ट में, पटोले, उद्धव और बड़े पवार साहब बड़े मियाँ। तो किसका पलड़ा भाई इसमें चल रहा है, क्या होने वाला है, इसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र की इस समय राजनीतिक स्थिति। सर इसमें पहली बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे जो है जी, उसका नाम अभी बदल के उध्वस्त ठाकरे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पार्टी उध्वस्त हो गई है जी उसमें पार्टी में कुछ दम नहीं है। दूसरी बात है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है जी, और वो अभी दिखता है तो सुभाष देसाई ज़्यादा जवान दिखता है उससे ऐसी हालत हो गई है उससे। दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे जो है उनका आत्मविश्वास चला गया है। वो अभी डूबते को तिनका सहारा, वैसे प्रकाश आंबेडकर तक जाके बोल रहा है कि हमारा साथ दो। तो उनको मालूम है कि राष्ट्रवादी ने तो लात ऐसा ये किया ही है, पोस्टर मारने वाली है, ऐसा करके रखा है, कांग्रेस वाले भी उनको कभी भी ढकेल सकेंगे। तो उद्धव ये मुद्दा जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी वो बड़बड़ करता है, संजय बड़बड़ करता है और टीआरपी के लिए ये लोग दिखाते। जिस दिन इन दोनों का और वो आदित्य का दिखाना बंद करेंगे, लोग भूल जाएंगे शिवसेना नाम की इनकी पार्टी है, उबाटा नाम वो ज़्यादा छोड़ो। फिर पवार साहब का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो उनके नाक के नीचे से सब चले गए हैं, मतलब आधे इधर के बचे ही नहीं कोई। हाँ नहीं, आधे कहाँ, सब चले गए। तो उनका वो ऐसा अभी सुप्रिया सुळे जी और रोहित पवार छोड़ के उनके साथ ऐसा तगड़ा कोई ये भी नहीं है, तगड़ा भी नहीं है, वो भी तगड़े नहीं है, मगर ठीक है। तो वो भी थक गए हैं अभी। वो म्हाताऱ्याला बाळसं म्हणतात तसं थोडंसं ये करके चल रहे हैं, मगर ठीक है। और ये पटोले तो बहका हुआ आदमी है, वो बहका आदमी है। तो इन तीनों का तुलना फडणवीस, शिंदे और अजीतदादा से हो ही नहीं सकता। तीनों तेज तर्रार है, तीनों यंग है, तीनों व्यूह रचना में काबिल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन तीनों के सामने इन तीनों की तो बिल्कुल नहीं चलेगी जी, और अभी भी नहीं चल रही है। और वो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हारे, लोकसभा में अपने हमारे चुनाव आयोग में हारे, हाईकोर्ट में हारेंगे, अभी नार्वेकर क्या करेंगे इनको पता है, इसलिए तो रो रहे हैं रात दिन। ये रोने का काम ही कर रहा है। ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसा है कि उसका फोटो ही ऐसा छापना चाहिए जिसमें वो रो रहा है, ऐसा ही फोटो है उसका, दूसरा कुछ नहीं। पटोले जो है वो एकदम सर फिर रहा आदमी जैसा बात करता है। और पवार साहब तो पवार साहब है, मगर वो भी जानते हैं कि मेरा दम जो है वो मुख में है। इनको जो है सिर्फ पब्लिक का इशारा रह गया है। इनको सिंपैथी हमारे साथ में है, लोगों की, लोग हमारे साथ में। सर कैसे नेता भले नहीं है, लोग मेरे साथ में। सिंपैथी का कोई मतलब नहीं होता है। सिंपैथी कैसे है ना, एक 5 मिनट हम लोग गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी की कांच नीचे करते हैं, कुछ एक्सीडेंट देखते हैं, ऐसा करते हैं, फिर कांच ऊपर करते हैं। जैसे ही कांच ऊपर कर दी अपने लिए वो मामला खत्म। वैसा ही इनकी सहानुभूति का है जी। इनकी सहानुभूति कहाँ इनको रंग ला के देने वाली है। अगर वो होता तो रास्ते पे पब्लिक आती नहीं थी क्या? रास्ते पे आना चाहिए था ना लोगों को। वो कहाँ रहे? इनके ही लोग आ रहे हैं, इनके लोग निदर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं। पब्लिक का प्रक्षोभ कैसा होता है? अभी ओबीसी का प्रक्षोभ रास्ते पे आके दिख रहा है, ऐसा इनके समर्थन में दिखा किधर? नहीं। धनगर समाज का रास्ते पे दिख रहा है, इनके बारे में देखा? बिल्कुल। धनगर समाज को इनकी कुछ पड़ी है? 3 नेताओं की कुछ नहीं। ओबीसी को पड़ी है? नहीं। मराठा समाज को पड़ी है? ये तो खुद को जानता राजा बिलता बोलते हैं, मराठा बोलते हैं। मराठा समाज कहाँ इनके लिए आया? वो तो अपने सवालों के लिए आया। बिल्कुल। तो पब्लिक जब रास्ते पे आती है, उनकी समस्या उनको लगती है या उनकी इशू पे आती है, तो इन तीनों का इशू, ये ठाकरे, पटोले और पवार साहब का इशू, ना ओबीसी को अपना लगता है ना मराठा समाज को आपके लगता है, इसलिए वो रास्ते पे नहीं आए। यहाँ लाखों में आते हैं क्योंकि उनके जीवन मरण का प्रश्न लगता है। इनका रहना नहीं रहना इनको लिए कोई मायने ही रखता नहीं है। अभी नहीं आएंगे। अभी दशहरा की रैली को देखना आप। दशहरा रैली में बोल चुका हूँ, शिवाजी पार्क में 40,000 लोग रहते, 50,000 तक पीछे तक गए तो जाते हैं, हो जाएंगे 5 लाख इनके। हाँ, जो 5 लाख बोलेंगे 25,000 आएंगे, पुलिस का एस्टिमेट है। और इनके यहाँ ये बोलेंगे 5 लाख है, जबकि उसकी संख्या करीबन
1.5 से 2 1 लाख 1 सवा लाख की है, जी पर ये भी बोलेंगे 5 लाख, उसमें कोई नहीं। अभी सर कभी कभी होता है कि लोग क्लेम करते हैं ना मेरे को इतना वोट मिलेगा इतना वोट मिलेगा, तो दोनों को मिलके इतना वोट हो जाता है जितने मतदाता नहीं है। तो ये भी यहाँ होगा। तो सर ये जो गणित आप लगा रहे हैं, क्या लोकसभा और विधानसभा में इसका कितना असर पड़ेगा इससे? सर लोकसभा में 48 में से 40 सीट मोदी साहब लेके जाएंगे। 48 में 40 जी मैं 2 कम कर रहा हूँ उनकी, जी 42 है उसमें से 2 कम कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीट जो है वो बीजेपी वाले और शिंदे और अजीत दादा मिलके एक चक्रव्यूह नहीं कारस्थान करके मनसे को देने वाले हैं ओ। कि वहाँ पे तुम्हारा आदमी खड़ा करो, उसको चुन के लाने में हम मदद करेंगे, बदले में तुम जितने जगह हो सकते मतलब लोकसभा में इस बार मनसे है? हाँ मनसे रहेगी, मगर उसके साथ पिछली बार नहीं थी ना? नहीं, मगर इसके साथ साथ शिंदे गुट का या पवार गुट का एकदम वीक ऐसा, मतलब जिसको धर के ऐसा उठाना पड़ेगा, ऐसा ही वीक कैंडिडेट दे देंगे और मनसे के लिए प्रचार करेंगे और मनसे का चुनाव एक खासदार हो जाएगा उसकी वजह से। जी बदले में जहां जहां पे उबाठा खड़ी रहेगी वहाँ पर ही अपना बस वहीं पे मनसे का उम्मीदवार खड़ा रहेगा। जी मनसे 48 की बात नहीं कर रही है, प्रकाश अंबेडकर कर रहा है। मनसे बोल रही है गिने चुने खड़े करेंगे, वो वही करेंगे जहां शिवसेना उबाठा का कैंडिडेट होगा, उसको गिराने के लिए काम आएंगे। वहां पे बीजेपी के खड़े रहेंगे या तो ये शिवसेना के खड़े रहेंगे, उनको गिराने के लिए मनसे काफी है और मनसे का वही योगदान रहेगा। और असेंबली में भी ऐसा ही करेंगे। MIM दूसरा है ही, MIM तो है ही, जी मगर MIM का है ना जहाँ पे मुस्लिम का तगड़ा ये है, वही जहाँ मुस्लिम वहाँ MIM, जहाँ मराठा लोग हैं वहाँ पर मनसे। और ये तुम्हारा प्रकाश अंबेडकर भी 48 सीट खड़े करेगा, क्योंकि वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जा रहा है। शिवसेना उसको कैसे लेगी? उबाठा तो ले रही है ना सर? क्या करेंगे लेके, क्या करेंगे? विक्रम बेताल हो जाएगा वो, और शिवसेना की सीटें कम हो जाएगी उसको देनी है तो। और वहाँ पे कांग्रेस वाले भी पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रवादी पहुंचे हुए, उसको गिराएंगे। अंबेडकर का भाजपा को जिताएंगे वो, अंबेडकर और शरद पवार को तो एक दूसरे को इतना गाली दिया है दोनों ने जिंदगी भर जी, तो इतना द्वेष करते हैं, वो तो सहन नहीं करेंगे। वंचित इनके लोगों को गिराएगी और ये उनको ले जाएंगे। तो सर अभी तो तगड़ा फाइट है, वो नहीं होगा। क्या लगता है? वन साइडेड सब? वन साइडेड। शिंदे फडणवीस और अजीत दादा मिलके इनका पूरा पानीपत कर देंगे। पानीपत हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं? हो गया। धन्यवाद सर। आप क्या मानते हैं? अपनी कमेंट्स जो है हमारी चर्चा के ऊपर अपनी कमेंट्स व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए। आप व्हाट्सएप जब कुछ कमेंट्स लिखते हैं तो हमको लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। रिक्वेस्ट हमारा जो जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करने का जो मामला है इसको ज़रा लोगों को बताइए, फॉरवर्ड करने से पहले लोगों को बताइए कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।